अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। शुरू करते हैं आज की कहानी। जब से नासरा के शौहर ने दूसरी शादी की थी और उसे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, उसका हाल बहुत बुरा हो गया था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो नीम पागल सी होकर रह गई थी। जाए तो कहाँ जाए। अल्लाह जानता था कि ये मासूम बच्चा नासरा का लख्ते जिगर था, उसका अपना खून था। मगर जमाने ने नासरा की खुशियां छीन लेने का तहैया कर लिया था। वो उसका दुश्मन बन चुका था। उसके शौहर के दिल में ये गलत फहमी नासरा की सास की पैदा करता थी और बेटा माँ की हर बात पर सर झुका देता था। नासरा की बस यही एक गलती थी कि साजिद उसे खानदान की मर्जी के खिलाफ ब्याह कर लाया था। नासरा उसे अच्छी लगी थी और इस पसंदीदगी ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि साजिद ने सगी खाला की बेटी से मंगनी तोड़ डाली और नासरा को ब्याह कर घर ले आया। ये कसूर कितना बड़ा था, क्या ये जख्म साजिद की माँ बर्दाश्त कर सकती थी? नासरा पर झूठा इल्जाम लगाकर साजिद की माँ ने अपनी दानाई से ये साबित कर दिया कि नासरा बदचलन, बदकिरदार और गुस्ताख है। वो किसी और से भी मिलती है। सास ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बहू बेबस होकर रह गए, जबकि वो बेकसूर थी, फिर भी अपनी बेगुनाही साबित न कर सकते थे। आखिरकार साजिद माँ के जाल में फंस गया और उसने नासरा को मोरद इल्जाम ठहरा कर उसे तलाक दे दे और वो बेघर होकर कहीं की ना रहे। झोंपड़ियों की एक लंबी कतार शहर के कुछ फासले पर एक गंदी बस्ती में दूर तक फैलती चली गई थी। नासरा ने भी वहीं पनाह ली। गरीबों के दिल बड़े होते हैं। वो किसी मजलूम के आंसुओं के सामने मोम की तरह पिघल जाते हैं। गरीबों ने चंदा इकट्ठा करके नासरा को भी एक झोंपड़ा डाल दिया। बस्ती वालों ने सोचा, अगर 50 झोंपड़ों में एक और झोंपड़ी का इजाफा हो गया तो भला हमारा क्या गया। जमीन तो अल्लाह की है और आसमान भी उसका बनाया हुआ छप्पर है। फिर हम किसी के यहाँ रहने पर एतराज क्या करें। छोटे बच्चे का ख्याल पड़ोसन बुआ रखती थी और नासरा काम की तलाश में दर बदर मारी मारी फिरती थी। कभी काम मिल जाता था, कभी फाके हो जाते थे और आज तो पड़ोसन बुआ भी बेटी के घर गई हुई थी। यह उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा भयानक रात थी। आज किस्मत अपना फैसला जल्द ही सुनाने वाली थी। बादल और काली घटाएं खूब घिर घिर कर आ रही थी और एक तूफान के आने की पेशगोई कर रही थी। मगर वो इन बातों से बेखबर तेज तेज कदम उठाए एक रास्ते पर चली जा रही थी। वो तन्हा ना थी। उसका 3 साला बच्चा भी एक बोसीदा सी झोंपड़ी में पड़ा भूख और प्यास से निढाल अपनी गमजदा माँ का इंतजार कर रहा था। शायद उस बच्चे का इंतजार कभी खत्म ना होने वाला इंतजार था। उसकी माँ भूख और प्यास मिटाने के लिए कुछ लेने गई हुई थी। माँ के पास एक खराब सा बर्तन था, मगर उस बेचारी के पास पैसे ना थे। तकदीर के मारे हुओं में से ये भी एक थी, वो जो पैसा ना होने की वजह से जलील और ख्वार हो जाते हैं और जब वो मजबूर होकर किसी के सामने हाथ फैलाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया वाले उनके हाथों को नफरत से झटक देते हैं। वो सड़क के किनारे खड़ी हो गई और आते जाते लोगों को हैरत से देखती रही। आज बस्ती वालों से उसकी उम्मीद टूट चुके थे। वो कई बार उनके सामने हाथ फैला चुके थे। अब तो बस्ती वाले भी उसकी जरूरतों से तंग थे। बच्चे की वजह से वो कहीं मुस्तकिल मुलाजमत भी ना कर सकते थे और झोंपड़ी वाले क्या करते, वो तो खुद उस जैसे गरीब थे। थोड़ी देर तक उसकी समझ में कुछ ना आया कि वो क्या करे। अचानक उसने ये महसूस किया कि एक शख्स बहुत देर से उसके करीब खड़ा है। वो उसकी जानिब मुड़ी और बोली, जल्दी से चंद रुपए दे दो, मुझे बच्चे के लिए दूध लेना है। वो सुबह से भूखा है, भूख से मर जाएगा। आज मुझे मजदूरी नहीं मिली, ना ही भीख। मर्द ने गौर से औरत को देखा।
उसे औरत के बिगड़े हुए नुकोश से कोई दिलचस्पी ना थी। गुर्बत ने उसके मुंह पर इतने तमाचे मारे थे कि उसकी सूरत मस्ख लगती थी। उसे दिलचस्पी थी तो उसके बच्चे से, जिसका ये औरत जिक्र कर रही थी। वो संगदिली से बोला, तुम झूठ बोलती हो। सब औरतें ऐसे ही कहकर भीख मांगती हैं, हालांकि उनके बच्चे नहीं होते। मुझे बताओ तो भला, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? नासरा ने जवाब दिया, वो देखो सामने उस मैदान में जो झोंपड़ियां हैं, उसमें से एक झोंपड़ी मेरी है। वहां मेरा बच्चा है। वो अकेला पड़ा रो रहा है। अगर भूख ने उसे सोने दिया होगा तो रो रो कर सो जाएगा, मगर यकीन करो उसको भूख सोने न देखे। वो अभी तक रो रहा होगा क्योंकि मेरा दिल कट रहा है। माँ का दिल गवाही देता है कि उसका बच्चा सो रहा है या जाग रहा है। मर्द ने जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के नासरा की हथेली पर रख दिए। नासरा ने शिकस्ता हाल आंखों से उसकी जानिब देखा। फिर वो खुशी और हैरत के जज्बे से दीवानी हो गई। उस अंधेरी रात में सिक्के उसकी हथेली पर सितारों की तरह चमक रहे थे। उसकी नजरों के सामने अपने बच्चे का मायूस चेहरा आ गया। वो एक लम्हे में तेजी से सड़क पार करके दूध की दुकान पर चल दी। वहां से उसने दूध खरीदा और फिर वापस आए, मगर बारिश शुरू हो चुकी थी। शायद उस अंधेरी रात में बारिश का भी कोई मकसद था। जिस अंधेरे में उजाले की किरण अचानक फूटी थी, वो गलत लम्हे में चमकी थी। वो तेज तेज कदम उठाए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। उसने थोड़ी देर के बाद दूर से ही अपनी बोसीदा झोंपड़ी को देख लिया। बारिश में तेजी से चलती जा रही थी और वो जल्द से जल्द अपने बच्चे को सीने से लगाने को बेचैन थे। जैसे ही वो अपनी झोंपड़ी की दहलीज तक पहुंचे, उसका पांव इतना जोर से फिसला कि वो संभल न सके। वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। चंद लम्हों तक वो साकित रहे। फिर उठी तो बर्तन खाली था, सारा दूध गिर चुका था और अंदर बच्चा भी शायद माँ के इंतजार में बिलक बिलक कर सो चुका था, क्योंकि अब उसके रोने की आवाज नहीं आ रही थी। वो झोंपड़े में आई। उसने मध्यम होते हुए चिराग की लौ ऊंची की। चिराग उठाकर बच्चे के बिस्तर के करीब आए, मगर बच्चा वहां ना था। बिस्तर खाली पड़ा था। चंद रुपए के एवज वो जालिम बर्दा फरोश बच्चे को उठा कर ले गया था, जिसने परेशान माँ के हाथ में चंद लम्हे बेशतर रेजगारी रखे थे। किस कदर अजीब सौदा किया था ना उसने। नासरा चीख मार कर गिर गए। फिर जब होश में आई तो हवासों में न लौट सके। वो दीवानी हो गई थी। सड़कों पर मारी मारी फिरने लगे। कच्ची बस्ती के मकीनों ने उसको अस्पताल पहुंचा दिया। वो आज भी मेंटल हॉस्पिटल में अपने बच्चे को पुकारती है। उसको थपक थपक कर लोरियां देकर सुला देती है। वो बच्चा जो आज उसके पास नहीं, उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद, उसकी खुशी छीन कर ले जाने वाले ने न जाने उस बच्चे के साथ क्या किया होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है और जब गुजरते वक्त का दर्द सीने में तकलीफ देने लगे तो आंसू छलक पड़ते हैं। तब जी चाहता है कि ये कहानी किसी को सुनाकर दिल का बोझ हल्का किया जाए। मेरा बचपन यतीमी में गुजरा। माँ ने हर नाज उठाया जो एक दुखियारी बेवा उठा सकती है, मगर बाप की कमी तो वो पूरी ना कर सकती थी। सो एहसास महरूमी हर दम मेरे साथ रहा और जवानी दबे पांव आ गए। मैट्रिक के बाद मैं घर बैठ गई। माँ ने सोचा कि अब मेरी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाना चाहिए। रिश्ते तो बहुत थे, मगर मुझे कोई कबूल करता तो बात थी। यही वजह थी कि माँ बेवा और मैं यतीम थे और हम मामू के पास रहते थे। उन दिनों मेरे नज़दीक जिंदगी एक बेरंग मंजर के जैसे थे। मैं उन बदनसीब लड़कियों में से थी कि जिनको किसी का प्यार नहीं मिलता। वक्त दबे पांव गुजरता गया। दिन बड़े बोर गुजर रहे थे कि एक दिन मामू के दोस्त अपने बेटे की शादी का कार्ड दे गए। मैं कार्ड देखकर खुश हुई कि कुछ बोरियत कम हो गई,
वहाँ मेरी कुछ सहेलियाँ भी आ रही थीं, जिनसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई थी, और खाला जान से भी। वो दुल्हन वालों की पड़ोसन थीं। हम शादी की तकरीब में गए, थोड़ी देर बाद खाला जान भी आ गईं। ये अम्मी के रिश्ते की बहन थीं और उनके बेटे बख्तियारे से मेरी बात तय होने वाली थी, लिहाजा मुझे उस शख्स को देखने का बहुत अरमान था। बख्तियार को सब प्यारे ही बुलाते थे। जब हम सहन में आए तो कोई मेरे पास से गुजरा। वो बहुत खूबसूरत शख्स था, लेकिन मैं उसे ना जानती थी, ताहम चौंकी ज़रूर। वो जो कोई भी था, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार थी। मुझे गुमान गुजरा कि हो ना हो ये बख्तियार है। दो भाई खाने की देगों के पास खड़े नजर आए तो मैंने खाला की छोटी बेटी से पूछा कि इनमें से बख्तियार कौन से हैं? वो बोली, ग्रे ड्रेस वाले। मैंने उनको देखकर नजरें झुका ली, क्योंकि ये वही बंदा था। बारात लेकर हम दुल्हन के घर पहुंचे। वहां भी मेरा यही काम कि देखूं कि वो कहाँ खड़े हैं। बस मैं उन्हीं को देखती थी। उधर वो मुझे देख रहे थे। उनकी बहन फोटो नहीं ले पा रही थी। वो जल्दी से आए, कैमरा लिए और तस्वीरें बनाने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि बख्त मेरी तस्वीरें उतारे। मैं इधर उधर छुपने लगी, मगर फंस कर रह गई। आगे जाती तो दूल्हा दुल्हन बैठे थे, पीछे पहले ही औरतों का हुजूम था। मैं दाएं जानिब होने लगी तो बख्त से टकरा गए और मेरा दिल धक धक करने लगा। खैर, एक खुशकुन याद लेकर घर आ गए। शादी के कुछ दिन बाद अम्मी से जिद की कि हम लड़की वालों की तरफ वाली शादी की मूवी मंगवाते हैं। वो कहने लगी कि इसके लिए खाला के घर फोन करना पड़ेगा। मैं सहेली के घर खाला को फोन करने चली गई। नंबर डायल किया तो किसी ने हेलो कहा। मैंने पूछा, कौन? जवाब मिला, बख्तियार। मैंने खुश होकर शादी की मूवी मांगी, जो फिलहाल ना मिल सकी थी। चंद बातें हुई और मैं खुश हो गई। अपने मामू की बेटी, जिनको बताया कि मेरी बख्तियार से बात हुई है, तो वो चुप हो गए। अगले दिन उन्होंने खुद फोन किया और अपनी बहन के जरिए मुझसे काफी बातें की। मामू का हर वक्त फोन लॉक रहता था, इसलिए बाहर से तो कॉल आ सकती थी, मगर हम नहीं कर सकते थे। खैर, मैंने ढेर सारी बातें की। दूसरे रोज हिना ने कहा कि मैं फूफी के घर जा रही हूँ, लेकिन वो गई नहीं, बल्कि कमरे में छुप गई। मैंने मुमानी से चाबी लेकर बख्त के घर फोन किया, जो उसी ने उठाया। घंटा भर हमने बातें की। जब मैंने रिसीवर रखा तो हिना बाहर आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, अब मैं सारी बातें अब्बू को बताऊंगी। मैंने उसकी मिन्नत की कि ऐसा मत करो, मगर वो नहीं मानी और उसने मामू यानी अपने वालिद को सारी बातें बता दी। वो एकदम गुस्से से भर गए और अम्मी से कहा कि ये हैं तुम्हारी लाडली के करतूत। अभी वहां से रिश्ता आया नहीं और इसने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। वो लोग क्या सोचेंगे? बस अब ये रिश्ता नहीं होगा, ये मेरा फैसला है। उसके बाद जो नफरत मुझे घर वालों से मिली, खुदा किसी को ना दिखाए। मैं जिंदा लाश बनकर रह गई। मुझे खाने पीने का भी होश ना था, क्योंकि मेरे अरमानों को मामू जान के फैसले ने खाक में मिला दिया था और घर वालों ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की। खुदा जाने क्यों हिना मेरी दुश्मन बन गई थी। मुझे बख्तियार से रिश्ता ना होने का गम था और मेरी माँ इसे अल्लाह की मर्जी समझकर सब्र से किसी और अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रही थी कि उन्हीं दिनों अचानक दूर के अजीज का बेटा कराची से आकर कुछ दिन मामू के यहाँ रुका। उसका नाम जुबैर था। उसकी सहर अंगेज शख्सियत का जादू अम्मी और मामू पर चल चुका था। अम्मी दुआ करने लगी कि खुदा जुबैर को उनका दामाद बना दे। उन्होंने किसी तौर अपना मुद्दा जुबैर को कह दिया। जाते हुए उसने वादा किया कि वो मुझसे ही शादी करेंगे और वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजेंगे। उनके जाने के बाद मेरे दिल पर गहरी उदासी छा गई, लेकिन पढ़ाई की मसरूफियात में उलझकर वक्त गुजारती रही कि मालूम हुआ
जुबैर के वालिदैन उनकी शादी अपने करीबी रिश्तेदार की बेटी से करना चाहते हैं। वालिदा को इस मामले की खबर मिली तो उन्होंने एक और रिश्ते पर हाँ कर दी। ये रिश्ता मुझे पसंद न था। बहुत रोई पीटी, माँ ने प्यार से समझाया कि मुझे अपना फर्ज निभाने दो, अब किस बुनियाद पर तुम उम्र भर बैठी रहोगे। मैं नाफरमान नहीं थी, इसीलिए माँ और अल्लाह ताला की रजा के सामने सर झुका दिया और एक अनजान हमराही के साथ जिंदगी के सफर पर चल पड़ी। जीवन साथी अच्छा था, लेकिन ससुराल वाले रिवायती निकले। चंद महीनों में ही नंदों ने जिंदगी अजीरन कर दी। मैं लाडों पली, रो रो कर खाक हो गई। उस दौरान एक बेटे और बेटी की माँ बन गई, मगर हालात बद से बदतर होते गए। मियाँ ने भी रफ्ता रफ्ता आंखें फेर लीं और अपने जज्बाती सहारे से भी महरूम कर दिया। पहले वो अपने कारोबार में मगन थे, फिर अयाशियों में पड़ गए। इधर मैं घर के काम और बच्चों की देखभाल में लगी थी कि अचानक अम्मी के फौत होने की इत्ला मिली। वो खामोशी से दुनिया त्याग कर मुझे तन्हा कर गई थी। अब मेरे दुख सुनने, समझने और मेरे गमों का मदावा करने वाला कोई न रहा था। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। मैंने बहुत एहतजाज किया। ससुराल वालों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सौतन इस घर में नहीं रहेगी, हम इसको यहाँ ना आने देंगे, तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ पहले की तरह रहोगे। ये उनका एहसान था, वरना मेरा कोई आसरा ना था। बेटी जवान हो रही थी, बेटा भी सियाना हो चुका था। मियाँ मुझसे लाताल्लुक हो गए और मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर ली। उस बुरे वक्त में ससुराल वालों ने फिर भी साथ दिया। अगर वो साथ ना देते तो जाने क्या हशर होता। मगर सोच भी ना सकती थी कि इस फीकी बेरंग जिंदगी में अचानक तूफान आ जाएगा। घर के काम काज और सौदा सल्फ लेने बाहर जाती तो नकाब और चादर ओढ़ कर जाते। फिर भी एक दुकानदार ने मुझे नोट कर लिया। उसकी दुकान से बच्चों की किताबें वगैरह लेने जाते थे। महल्लेदार होने के सबब वो मेरे हालात से भी वाकिफ था। जब वो इजहार मोहब्बत के बहाने ढूंढने लगा तो मैंने उसकी दुकान पर जाना छोड़ दिया और रास्ता ही बदल लिया। लेकिन उसने भी हार न मानी। कभी किसी बच्चे के हाथ फूल भिजवाता तो कभी दर्द भरे खतूत। मैं ये पर्चे पढ़कर फाड़ देती और जवाब ना देती कि खुद ही मायूस हो जाएगा, लेकिन वो बाज ना आया तो मैंने घर से निकलना बहुत कम कर दिया। मगर मेरी शामत आना तय थी। एक दिन बेटे ने कहा कि मेरा टेस्ट है और ये पेपर्स ज़रूर चाहिए, तो मैं उसकी दुकान पर चले गई। शायद शौहर की बेवफाई का रद्द-ए-अमल था कि उस दिन मेरे दिल में वकास के लिए नरम गोशा पैदा हो गया और मैंने उसे बुरा भला ना कहा, बल्कि जो उसने कहा खामोशी से सुनते रहे और पेपर्स लेकर घर आ गए। अगले दिन उसने मोहल्ले के बच्चे के हाथ अपना मोबाइल नंबर लिखकर भेजा ताकि उससे राब्ता कर सकूं। मैंने फ़ोन किया और कहा कि जब मैं उसे बात नहीं करना चाहती तो फिर वो क्यों मुझे तंग कर रहा है। वो जिद करने लगा कि एक बार मिलो, आइंदा फिर कभी तंग ना करूंगा। मैंने ये सोचकर हामी भर ली कि मोहल्ले का मामला है, ऐसा ना हो उसकी दीवानगी राज खोल दे। मुझे उसको समझाना होगा। मैंने उसे पार्क में आने का कह दिया। ये कदरे सुनसान पार्क था। हम बेंच पर बैठ गए। उसने मुद्दा बयान किया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बच्चों को बाप का प्यार देगा। मैं अपने शौहर से खुला ले लूं और अपनी जिंदगी एक बेवफा आदमी के पीछे बर्बाद ना करूं। मैंने उसे बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी और बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं। अगर उनको इस बात का पता चल गया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। बहरहाल उसने किसी किस्म की बदतमीजी और बद-अखलाकी का मुजाहरा ना किया। जब घर आई तो अजीब तरह का एहसास मेरे दिल में था। अब अपने लिबास का ख्याल रखने लगे। मन में जीने की उमंग जाग उठी कि मुझे कोई पसंद करता है। औरत हो या मर्द, ये इंसान की फितरत है।
कि वो कभी ना कभी ज़रूर सोचता है मैं भी चाह जाऊं, क्या मुझे जीने का हक नहीं। लेकिन औलाद की मोहब्बत मेरे पाँव की जंजीर थी। जानती थी कि इस राह पर चली तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए दोबारा उससे ना मिले। एक दिन उसका खत मिला कि बहुत बीमार हूँ, फलां अस्पताल के फलां कमरे में आकर मुझे देख जाओ। दिल ने गुमराह किया और मैं उसकी अयादत को चली गई। वो वाकई बीमार था, पीला पड़ा हुआ था। 1 हफ्ता अस्पताल में रहा, फिर घर आ गया तो कहा कि घर आकर देख जाओ। मैं उसके घर गई, जहां एक बूढ़ी माँ और बेवा बहन के सिवा कोई ना था। उस वक्त उसने कहा, शुक्रिया तुम आई, अगर ना आती तो शायद मैं फिर से अस्पताल में होता। मैंने कहा, आखिरी बार आए हो, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। तुम कैसी अजीब जिंदगी गुजार रही हो। तुम खुला ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं बेहद परेशान घर लौटी। दूसरी शादी के बाद मेरे मियाँ ने मुझसे ही नहीं अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया था, मगर मुझे अपने ससुर साहब और जेठ की इज्जत भी मतलूब थी। अहद किया कि आइंदा कभी भी उससे नहीं मिलूंगे और ना बात करूंगे। 1 माह बाद उसने फोन किया कि काउंसलर को खुला की दरख्वास्त दे दो। मैंने फोन बंद कर दिया, क्योंकि मैं ससुराल वालों से ही नहीं अपने मियाँ से भी डरते थे कि वो मुझे जान से मार देंगे। उसने फिर फोन किया कि आखिरी बार बात कर लो। काश मैं ना जाती। मैं डरते डरते गई। हम पार्क में बैठे ही थे कि किसी अजीज ने हमें देख लिया और मेरे मियाँ को खबर कर दी। दूसरी शादी के कुछ बरस बाद पहली बार वो घर आए। उन्होंने मुझसे कोई बातचीत, कोई तस्करा या पूछगछ कुछ भी ना की, बस बच्चों से बात करके चले गए। शाम को मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई कि किसी ने गुंडों के जरिए उसकी इतनी पिटाई करवाई है कि उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। वो इसी पर ही बस कर देते तो काफी था, मगर खुदा ने वकास को सजा देनी थी, सो मिली। 6 माह बाद जब ऑपरेशन के बाद उसकी टांगों का प्लस्तर उतरा और वो लाठी टेकता हुआ दुकान पर आया तो किसी ने उसको गायब कर दिया। वो दिन और आज का दिन, उसके बारे में आज तक किसी को कोई खबर नहीं कि वो कहाँ गया है। लेकिन मुझे गुमान है कि वो मेरे खामद के इंतकाम का निशान बना है। उसकी माँ बहन आज भी खून के आंसू रोती हैं, उसे तलाश करती हैं। मेरे शौहर उस दिन के बाद दोबारा घर नहीं आए। ना उनको इस बात की फिक्र है कि बच्चों का खर्च क्यों कर और कैसे पूरा होता है, लेकिन सारा ज़माना तस्लीम करता है कि मैं आज भी उनकी बीवी हूँ और उनके बच्चों की सरपरस्त हूँ। सोचती हूँ अगर मेरे ससुराल वाले अच्छे ना होते, मेरी परवाह ना करते तो मैं क्या करती, कहाँ जाते। खुदा ऐसे शोहरों को नसीहत दे जो बीवियों के हुकूक गस्ब करना अपना हक समझते हैं। दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। उम्मीद करती हूँ इन कहानियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस हुमैरा का, जिनका ताल्लुक सियालकोट पाकिस्तान से है, और मिस्टर रज़ा का, जिनका ताल्लुक दुबई से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई और मुख्तलिफ कहानियों के साथ। अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है।